चुनाव का माहौल है और नेताओं की बुद्धि पे तरस आती है, या जनता को ये बुद्धू समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि जनता भी मूर्ख बनती आई है। इसलिए मैं आप सबको कुछ दिखाने आया हूँ। 2013-14 में शुरू किया था, काला धन, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, क्या क्या मुद्दा नहीं था। पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने जा रहा था, चाइना को लाल आंख दिखाने जा रहा था, उसमें से कुछ तो किया नहीं। और इतने साल की सरकार, यूपी में 5 साल खत्म हो गए, 8 साल केंद्र में खत्म होने वाला है, इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अब चुनाव के समय इनके पास कोई भी पॉइंट नहीं बचा। मैं योगी आदित्यनाथ के कुछ ट्वीट को मॉनिटर कर रहा था कल, मतलब वो कई दिन से उस कर रहे हैं, वो तो बिना पाकिस्तान के रह ही नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम के एक दिन भी नहीं चल सकते, वो हमेशा बुलडोजर की बात करते हैं। तो मैं कल से कुछ ट्वीट आपको बताना चाहता हूँ। कल एक ट्वीट आया था उनका कि एक दंगाई को, अपराधी को, तमंचावादी को मैं तमंचावादी और अपराधी ही बोलूंगा, उसको मैं धर्मात्मा तो नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए। अब मैं यूपी के जनता से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो कहा कि दंगाई, अपराधी, तमंचावादी, यूपी में खत्म हो गया है? नहीं हो रहा अपराध? कुछ खास जाति वर्ग के लोग अपराध नहीं कर रहे हैं, लाल गमछा टीका लगा के लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं अपना विचार, तो वो क्या अपराधी नहीं है? पुलिस के रूप में अपराध नहीं है वहां उत्तर प्रदेश में? है कि नहीं है आप सोचना। मैं ये ट्वीट देख के मुझे हंसी आती है, इसलिए मैं बताया। दूसरा एक ट्वीट था, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या प्रत्याशी सांप्रदायिकता नहीं फैलाता, लेकिन हां, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के मंसूबों पर पानी जरूर फिरता है। ये योगी जी का ट्वीट है। अब आप सोचना कि इन्होंने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सांप्रदायिकता नहीं फैलाता है, वो आप खूब डिसाइड कर लो। इनके इस ट्वीट के बाद दूसरे ट्वीट में ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। एक ट्वीट और है इनका, हम लोग ना गाय कटने देंगे, ना अन्नदाता किसान की फसल ही नष्ट होने देंगे। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। गाय तुम कटने नहीं दोगे, गाय गौशाला में अपने आप तरफ तरफ के भूख से मर रहा है। कटने में तो कट ही रहे हैं। मोदी साहब ने कहा था कि जैन लोग हमारे दोस्त हैं, वो बीफ के कारोबार में है, और ज़्यादातर हिंदू भी बीफ के कारोबार करते हैं इंडिया में, ये भी पता है जो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कत्ल खानों की बात करते हैं, तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। कितने बड़े बड़े कारोबारी गाय काटने का कारोबार करते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि न कटने देंगे और न किसान की, मतलब दोनों में से कोई नहीं हुआ। किसानों के फसल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है आवारा पशुओं से, और गौशाले में जितने भी गौशाला है उसमें गाय मर रहे हैं। आपको वीडियो हजारों मिल जाएंगे, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद एक और कि प्रदेश के युवाओं को भी मालूम है कि उनके हित के लिए ईमानदारी के साथ साथ कार्य करेगा तो भाजपा की सरकार ही करेगा। प्रदेश के युवाओं के ऊपर लाठी चलाने वाला कौन था? प्रदेश के युवाओं को कितने को रोजगार दे दिया इन्होंने? ये प्रदेश के युवाओं को सोचना है कि भाजपा को वोट देना है तो उससे पहले क्या करना है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में बिजली बमुश्किल 2 घंटे भी नहीं मिल पाती थी। अब कितने घंटे नहीं मिलती थी वो तो नहीं पता है, लेकिन इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये भाषण दे रहे हैं और बिजली चली जाती है। स्टेज पर जोगी जी हैं और बिजली चली जाती है, और माइक से बिना बिजली के वो भाषण दे रहे हैं। उसके बाद एक और कहते हैं कि मथुरा, काशी, अयोध्या ये भारत के सनातन धर्म की अनुयायियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कट्टर नहीं है तुम्हारी तरह और आप लोगों की तरह कट्टरवाद के शिकार नहीं है। वो उसके लिए वो मारकाट नहीं करते हैं, वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की बात नहीं करते हैं। उसके बाद एक और है कि हमारी सरकार ने किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा। इनकी सरकार ने किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा। हाँ, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में जरूर मिला लिया। ममता बनर्जी के जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे मुकुल राय हो कोई हो, सबको वापस अपने पार्टी में मिलाया।
कांग्रेस में जितने भी जिसके ऊपर लांछन लगे थे सबको अपने पार्टी में मिलाया। हर पार्टी के जितने भी भ्रष्ट, करप्ट, क्रिमिनल नेता थे उसको अपने पार्टी में मिलाया और बक्सा नहीं, मिला लिया भाजपा में। तो बक्सा कहां, बस हो गया। टेनी के बारे में इतना अपराधी है, टेनी इतना बड़ा, उसके ऊपर तो कोई केस हुआ नहीं, उसको तो सजा ही रोका हुआ है। तो लिस्ट निकाल के देखिए भाजपा के किन नेताओं को इन्होंने नहीं बख्शा। इनकी पार्टी में मिल गया तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, जैसे ही निकलते इनके पार्टी से हटते ही उसके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट इशू हो जाता है। उसके बाद इनका एक ये भी ट्वीट है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही दे रही है। मतलब डबल इंजन की सरकार बहुत काम करती है। तो देख ही लिया डबल इंजन की सरकार बिहार में कितना फेल है, शराब माफिया और किसी को रोजगार नहीं मिला, और यूपी में भी देख रहे हैं, और उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार थी। और इससे पहले, बहुत पहले कोरोना के समय में गंगा उत्तराखंड से लेके बंगाल के घुसने तक डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड में जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ना गंगा साफ हुआ और न गंगा के किनारे के लोगों का विकास हुआ, और गंगा में लाशें बहाने वाले भी यही 3 राज्य, डबल इंजन की सरकार अब आलू में दफनाने वाले। तो ये सोचना पड़ेगा कि जोगी जी क्या कह रहे हैं। मैं आज जोगी जी के ऊपर ही हूँ, इनकी बातें सुन सुन के मेरा कान पक गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट है जिनमें उन्होंने कहा कि 300 से अधिक सीट जीतेगी भाजपा। अब 300 से अधिक सीट जीत के प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रदेश में बनाएगी। सब कुछ मोदी लहर होने के बाद भी 2017 में 39% वोट मिला था योगी आदित्यनाथ को, 39%। बाकी के विपक्ष वोट बट गए थे आपस में, जिसके कारण नुकसान हुआ और लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बार ये 300 सीट का दावा कर रहे हैं, यानी बिना लहर के 39% वोट अगर आप ले भी लेंगे तब भी 60% लोग जो बाहर बैठे हैं वो अगर एकजुट हो जाए तो आपको तो 0 मिलेगा। वो 60% जो लोग बाहर बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा। और ये स्थिति नहीं है, लहर खत्म हो गई आपकी। आपके पास मात्र 25% वोट है और 25% में मीडिया के बदौलत प्रोपेगेंडा करके आप 300 सीट नहीं जीत सकते। आपका आंकड़ा बहुत नीचे आने वाला है, बहुत नीचे। तो चुनाव है तो आप दावा कर सकते हैं, आप हार तो मान नहीं सकते जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है, तो दावा करते रहेंगे। एक ट्वीट इनका यह है कि उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। अभी गरीबी में 3रे नंबर पर, ये यूपी को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे ये योगी जी, जो अब तक तो 5 सालों में कुछ किया नहीं। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि हम इसको नंबर 1 बनाएंगे। कहते हैं, एक और ट्वीट है कि आज अपराधी पलायन करता है और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। कौन माफिया के ऊपर चलता है इनको पता है। अगर किसी खास विशेष जाति के है, किसी विशेष धर्म के है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर तोड़े जा रहे हैं। सारे मुस्लिमों के ऊपर तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ नहीं हुआ उनका फैसला अभी बाकी है कोर्ट में, वो निर्दोष है क्या है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन बुलडोजर जरूर चल रहा है अल्पसंख्यकों के घरों के ऊपर। किसी दूसरे के घरों पर चलाए होंगे तो बताए। एक वो दुबे को मार दिया था, गाड़ी पलट दी थी क्योंकि उसने पुलिस वालों की हत्या की थी, और वो पूरा राज जानता था पार्टी के, सारे नेताओं के साथ उसके संबंध थे, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। अदरवाइज आप किसी को कुछ किए नहीं, आप सिलेक्टिव करते हैं। एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वह स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचाबाद दौड़ रहा है। तो समाजवादी ने कभी जिन्ना के बारे में तो कहा नहीं, समाजवादी कभी जिन्ना के दोस्त रहा नहीं। जिन्ना के दोस्त थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाजपा के संस्थापक है, जिन्ना के दोस्त रहे सावरकर, जिन्ना के दोस्त रहे गोडसे, और जितने भी आरएसएस के लोग हैं वो जिन्ना समर्थक रहे। जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाया था, अंग्रेजों के साथ मिलकर इंडियन के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने किताबों में बायोग्राफी में लिखा है और कि ये लोग जो हैं वो गद्दार हैं और इनको सबक मिलेगी। वहाँ से रेडियो पर बोलते हुए भी, सिंगापुर के रेडियो से बोलते हुए भी उन्होंने कहा था कि जो सावरकर है और ये सब है, इनका दिन खत्म होने वाले हैं, देश आज़ाद होगा और इनको हम सबक सिखाएंगे। तो आप जो एक्चुअल में जो देशभक्त है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, कोई भी हो,
आप तो नहीं हो सकते, भाजपा तो नहीं हो सकता। जिन्ना का समर्थक आप है, जिन्ना के मजार पे जाके माला चढ़ाने वाले आडवाणी जी, जिन्ना के देश में जाके बिरयानी खाने वाले नरेंद्र मोदी जी, तो आप तो नहीं हो सकते, आप कभी नहीं हो सकते। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप जिन्ना के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके आप जितना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। बाकी भाजपा के नेताओं के बारे में कह रहा हूं, और भी जितने भी है कार्यकर्ता हैं, उनका तो पूछो ही मत। वो तेजिंदर पाल बग्गा है जो प्रोपेगेंडा करने के लिए रखा है, उसका देखो, चाहे मालवीय का ट्वीट देखो, ये सब तो नफरत ही फैला रहा है। अब विदेश में बैठ के मुकेश अंबानी, आपको पता ही है कि उन्होंने वहां महल ले लिया है और सारे टीवी चैनल पे उनका अधिकार है। इंडिया में नहीं रहते हुए विदेशी मानूंगा मैं उनको, क्योंकि कभी भी भाग जाएगा, इतना सारा कर्ज है। भारत सरकार जिस दिन सारे पैसे ले लिए उस दिन वो जीरो हो जाएगा, कोई भी उद्योगपति, क्योंकि पैसे माफ कर दिए जाते हैं। वहां बैठ के अपने टीवी चैनलों के माध्यम से नफरत फैला रहा है। ये अमन चोपड़ा रात दिन क्या कर रहा है, चाहे वो अमीश देगवान, उसका तो हिंदू मुस्लिम से ही शुरू होता है। कोई भी ट्वीट देख लीजिए हिंदू मुस्लिम, चोपड़ा का ट्वीट देख लीजिए हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ होता नहीं। टीवी पर डिबेट रात दिन लग रहा है, इतना नफरत फैला रहा है जैसे कि देश में सब कुछ खतरे में आ गया। 2014 से पहले देश में कहीं खतरा नहीं था, सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2014 के चुनाव से पहले इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके वोट नहीं लिया था। मोदी के पुराने भाषणों को निकाल के देख लीजिए, कहीं पर भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया था। उन्होंने बात करी थी डेवलपमेंट, काला धन, रोजगार देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ते किए जाएंगे। कभी टीवी पर आके नहीं कहा था कि हम मुस्लिमों को भगा देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई नहीं था। धीरे धीरे इनका एजेंडा चेंज हो गया। इन्होंने काम ही कुछ नहीं किया, देश को लूटने का काम किया, रोजगार नहीं दिया, सारे सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कर दिया या बेच दिया। चीन की लाल आंख दिखाने की बात थी, चीन कब्जा करके बैठा हुआ है बॉर्डर के एरिया में, और इन्होंने धारा 370 हटाने की बात करी, हटाया। धारा 370 क्या हटाया, राज्य के 3 टुकड़े कर दिए, आधा लद्दाख चाइना ने कवर कर लिया। तो या तो पूरा लद्दाख इनको देने की बात थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुपचुप प्लानिंग है इनको कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, लद्दाख दे दो चाइना को, और सिर्फ जम्मू रह जाएगा भारत का हिस्सा। तो भारत को खत्म करने की साजिश है, ये भी हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे लद्दाख कब्जा करता जा रहा है, उधर कश्मीर में आप का कमजोर होता जा रहा है, आपकी सेना कमजोर होती जा रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है वहाँ। एक भी भारतीय वहाँ जाके बिजनेस तो नहीं कर पाया, जमीन तो नहीं खरीद पाया। कोई एक उद्योगपति खरीदा था, वो भी गोपनीय है, आपने बताया नहीं। अरुणाचल में वही चल रहा है। मुस्लिमों से इतना नफरत फैला के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देश के मुस्लिम बटे हुए हैं, उनको लगता है कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, प्रधानमंत्री बना लेंगे, कभी नहीं बन सकता अपने अकेले के वोट से। इस तरह से पोलराइज करेंगे। कुछ बीके हुए लोग जो ट्विटर पे हैं मुस्लिम नाम वाले, हो सकता है कि मुस्लिम नाम वाले हों, लेकिन वो मुस्लिम होगा भी नहीं। मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, वो आके जो लिखता है कुछ इस तरह की बातें करता है कि हम अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, आप बेटर समझते हैं। अपने मुस्लिम दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप अकेले बना लेंगे प्रधानमंत्री? क्या अखिलेश यादव अपने सिर्फ यादव के वोटों से प्रधानमंत्री बना लेगा? क्या मायावती सिर्फ दलित के वोट से प्रधानमंत्री बन जाएगी? या ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों के वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं ना। कलेक्टिव रूप से जब तक कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और ये बात मोदी को पता था, इसलिए उन्होंने 2014 से पहले और 2019 के प्रधानमंत्री बनने तक इस तरह की बातें नहीं करी थी। उन्होंने राष्ट्रपति लगाया, पाकिस्तान का मुद्दा लेके आए, पुलवामा अटैक हुआ, जो भी हुआ प्लानिंग के साथ हुआ, जैसे भी हुआ, उस मुद्दे पे वोट लिया, देश बांटने के मुद्दे पे नहीं लिया था। अब इन्होंने मुद्दा ही बदल दिया, देश को बांटा जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के पुराने नेता को भी बांटा जा रहा है। गांधी और सुभाष में लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है। गांधी सुभाष में कौन बड़ा कौन छोटा बताने की कोशिश हो रही है। इनको पता ही नहीं कि सुभाष कौन थे, सुभाष के बारे में जानकारी नहीं है। जब तुम पैदा लिए तो सुभाष जी चले गए थे दुनिया से, न तुमको हिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। तुम सुभाष के बारे में जानोगे और नेहरू और सुभाष के संबंधों के बारे में, तब पता चलेगा। इससे पीछे का वीडियो है मेरा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, आप देख के समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इन लोगों को सिर्फ बांटना है, देश को बर्बाद करना है। देश में आज जो माहौल है यूपी में, हर जाति के लोग चाहते हैं कि मुझे छुटकारा मिले भाजपा से। हर जाति के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो और मुस्लिम, सारे। अगर नहीं चाहते हैं, अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो आप 25 गालियां इस पर दे देना और कमेंट कर देना। सब लोग सहमत हैं कि हमें छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा कैसे मिलेगा?
उनकी संख्या मात्र 25% है आज के दिन में भाजपा का। लहर के समय 31% था, 37% था और 39% था। 3 चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2014, 2019, 2014 में 31, 2019 में 33, 37% और 2017 में इसको जोगी को 39%। तो आप सब बंट के अगर लड़ोगे, आज भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अखिलेश को कर रहे हैं, कुछ प्रियंका को कर रहे हैं, और मालूम सबको है कि वोट किसको मिलना है। हर हाल में चाहते हैं कि इसको तोड़ के डिवीजन करके वोटों का हम जीत जाएंगे। और वो आपको डिसाइड करना है, यूपी के जनता को, कि आप सब एक होके भाजपा से छुटकारा चाहते हैं या अपने नेता को जिताना चाहते हैं। वो आपके ऊपर है। माहौल हो गया है चेंज, और इस बार भी आप लोग गलती करेंगे, चुनाव हारेंगे, तो इस वीडियो को सेव करके रखना। बहुत बुरा दिन आने वाला है आप लोगों का, और बहुत पछताओगे बाद में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं सबको कह रहा हूं, सच्चाई यही है। देश को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। इसमें भी आप सब लोग सहमत हैं, तो एकजुट होकर वोट करें और देश को बचाने के लिए काम करें। इस तरह के नेता नहीं चाहिए जो टीवी पर और ट्विटर पे खुलेआम नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है वोट के समय में। तो मैं देश के हिंदू मुस्लिमों सबको एकजुट करके मैं चाहता हूं कि इस देश को बचाओ और इन लोगों को सबक सिखाओ। क्या इससे पहले खतरा था? नहीं था। आप सब लोग अपने साथ सोचना एक बार कि आपके मुस्लिम दोस्त था, किसी ने अगर आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप भाजपा को वोट दे देना। पर्सनली किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया तो ये सोचना, सीधे टीवी और व्हाट्सएप खोलने से मत देखना। आपको किसी मुस्लिम ने नुकसान पहुंचाया है तो आप भाजपा को वोट दे देना। बस यही कहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।